आप अपनी फिक्र करें। इस वक्त जो इंडिया है वो एक फेल्ड स्टेट है और आपकी फौज तो टोटल फेलियर है। आपकी फौज जो थी यानी पहलगाम से 400 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल, 7 लाख आपने आर्मी बिठाई हुई, 1 घंटा गुजर गया ना वहां कोई पुलिस का एहलकार आया ना कोई फौजी आया। आपका तो टोटल सिक्योरिटी कोलैप्स है। आप उस पर गौर करें। आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अब आपको सबक सिखाने के लिए आप मैदान में उतर आए। आसिम मुनीर साहब को पूछ लो पश्तून की पुलिस उन्हें क्या कह रही है। आसिम मुनीर साहब को पूछ लो पश्तून की पुलिस कह रही है आपके आर्मी चीफ को रखते हैं जूते की नोक पे। आप हमें फेल्ड स्टेट बता रही हैं। ये फेल्ड स्टेट कैसा होता है, पाकिस्तान जैसा होता है, इन्हें बता दें मोहतरमा को। हर चूहे को लगता है कि वो शेर बन जाएगा। ऐसे ही इनके ख्वाब है पाकिस्तानियों के। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि इनका प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं हिंदुस्तान क्या करेगा। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि आसिम मुनीर घबरा के 10 दिन बाद निकला बाहर कि ऐसा ना हो मेरी फौज ही मेरे खिलाफ विद्रोह कर दी। 4 टुकड़े हो सकते हैं मैडम आपके, 4 टुकड़े। ये समझो घर के बाहर निकलोगे पता नहीं कि पाकिस्तान ए में हो, पाकिस्तान बी में हो, पाकिस्तान सी में हो, डी में हो। 4 टुकड़े आपके खिलाफ आपके लोग निकलेंगे। और जो भिखारी और गधे के लिए जाने जाते हैं, जो चाइना के पैसे पे पल रहे हैं, जो हमारे अरे सुनो हम एक काम करते हैं, हमारा वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट ही पूरी आपकी इकोनॉमी को ले लेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपका ऐसा हाल होगा 7 पुष्टियां याद करेगी। फिर मत फोन करना टाइम्स नाउ को जब बेरोजगार हो जाओगे कि हमको और बुलाओ जिससे कि पाकिस्तान में रोजगार नहीं है। समझे? ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे ना जैसे हमेशा दिया है। बीबी फेल्ड स्टेट आप हमें कह रहे हैं। आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं सारी दुनिया को पता है। आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और पुराने प्राइम मिनिस्टर जो आपके एक्चुअल पॉपुलर नेता हैं वो जेल में बैठे हुए हैं। आज तो कुछ रिटायर्ड जनरल वगैरह उनसे मिलने भी गए थे जेल में। आप हमें फेल्ड स्टेट कह रही हैं। 65,000 करोड़ के तो राफेल हम ऐसे खरीद लेते हैं। हम जाकर बैठते हैं ट्रंप के साथ हाई टेबल पे। फर्स्ट मीटिंग जो होती है फॉरेन डिग्निटरी से वो नरेंद्र मोदी जी की होती है। फेल्ड स्टेट हम हैं। आपके यहाँ आटा नहीं मिल रहा लोगों को, फेल्ड स्टेट हम हैं। ब्रिगेडियर साहब आज सिंध में प्रोटेस्ट हुए, पानी नहीं मिल रहा। ब्रिगेडियर साहब आप इसलिए हंस रहे हैं ना? नहीं, मैं असल में देखें अगर आप टाइम दें तो इट्स रियली बिकम द कॉमेडी शो। तो दिस इज लास्ट 4 डेज एक्सपीरियंस। अभी मैंने सुना गौरव आर्य खुद कह रहा था कि जल्दी करें और टाइम मिल जाएगा और लोग आ जाएंगे। भाई हम तो वेट कर रहे हैं। अभी आप एक तरफ कहती हैं जी कि वी आर नॉट कोई इंटेंशन नहीं, हमने शो नहीं की। आपने तो अभी अपने कमांडर्स को इजाजत दे दी ना, इनिशिएटिव दे दिया। अभी HS पनाग ने और प्रवीण सानी ने खुद कहा है कि टेक्नोलॉजिकली आप अपनी कमिटमेंट देख लो। नॉर्थ ईस्ट में जब आपको कुट पड़ी गलवान में, कैन यू टेक आउट ईस्टर्न कमांड, कैन यू टेक आउट योर नॉर्दर्न कमांड। आपके बड़े बुरे हालात हैं कि जमाने में 1 to 5 पे खेलते थे, अभी मेरे साथ 1 to 1.5 होना है। एयरफोर्स में PL-15 आ गया है, यू विल बी शॉट 200 किलोमीटर इनसाइड इंडिया। और हमारी ड्रोन की एबिलिटी मैरीटाइम इज 1500 माइल। ब्रिंग योर INS विक्रांत और व्हाटएवर यू हैव। तो भारत जो है ना वो रोस्ट कर दिया जाएगा। तो लेट्स टॉक इन मेजर गौरव आर्य, भारत तो रोस्ट बाद में होगा, पहले आप रोस्टिंग शुरू करिए। 1.8 million dollar इकोनॉमी है बाय परचेजिंग फॉर पैरिटी। यस, गवर्नमेंट में भी आई थिंक हैविंग प्रॉब्लम, बट पीपल आर वेरी हैप्पी। To put it mildly, Brigadier Saab, to put it mildly, your economy is having problems. Yeah, to put it very mildly. And we all have a sense of humor. We understand. हमें आपका मजाक बहुत अच्छी तरह से, वो कॉमेडी जो आप इकोनॉमी की बता रहे हैं। पर मेजर गौरव आर्य आप जवाब दें। मैं सबसे पहले नाविका उज़मा जी जो है ना, मैं उनके फेफड़ों के पैर छूना चाहता हूँ। मैंने कभी इतनी कैपेसिटी किसी की नहीं देखी कि लगातार बिना सांस। तो मैं उज़मा जी ऑटो पे चलते रहते हैं, हम क्या करें? उज़मा जी मैं आपके फेफड़ों के चरण स्पर्श करता हूँ। आपसे करीब 40 साल छोटा हूँ, आपसे 40 साल छोटा हूँ। इस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है? अच्छा सुनिए। अच्छा, बोला करें, प्रोपेगेंडा कम किया करें। बिल्कुल मैडम, कोशिश करेंगे। जब आप झूठ बोलते हैं
अच्छा सुनिए ना, आप बेवकूफ तो नहीं है ना। अच्छा सुनिए उज़मा जी क्योंकि नाविका ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, मुझे लगा आप ब्रिगेडियर उज़मा बन गई हैं। आप ब्रिगेडियर उज़मा बन गई हैं तो मैं आपसे बात कर लेता हूं। वो ईस्टर्न कमांड की बात कर रहे हैं, है ना? तो मैं ठीक है, मैं ब्रिगेडियर उज़मा से बात कर लेता हूं। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, पानी कम है पाकिस्तान में, प्यास लग जाएगी, गला सूख जाएगा। मैं उज़मा जी मैं आपके फेफड़ों को नमन करता हूं। आप क्या बताऊं मैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिगेडियर साहब ने जो बोला ना ईस्टर्न कमांड, पाकिस्तान का ईस्टर्न कमांड से क्या लेना देना है? पाकिस्तान का वेस्टर्न और नॉर्दर्न कमांड से लेना देना है, पहली चीज। आई डोंट नो हु दिस गाय प्रवीण सानी इज। ऑफ कोर्स जनरल पनाग इज रिस्पेक्टेड जनरल, नो डाउट, ही इज बीन एन आर्मी कमांडर एंड पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अगर जनरल पनाग का एक ओपिनियन है, राइट, तो ऐसे हमारे पास हजार और जनरल्स हैं जिनका और मुख्तलिफ ओपिनियन है। इट्स ओके। और मैं एक और आपको बात बताता हूं ब्रिगेडियर, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, यहां पे यू आर अलाउड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो यहां पे कोई गायब नहीं कर देगा किसी को कि अगर कोई सरकार को, कोई मोदी सरकार को ये बोले कि नहीं आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आप ठीक काम नहीं कर रहे, तो वीगो आई काली वाली और उसको पकड़ के ले गई। इंडिया में ऐसा नहीं होता। और कई लोग हैं, आपने तो जनरल पनाग इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर सर, तो बड़े बड़े इज्जत के काबिल हैं वो। ऐसे कई और जनरल्स हैं जो क्वेश्चन करते हैं और हमारे यहाँ ये कल्चर है खड़े होकर सवाल पूछने का। और यहां पे इसी प्लेटफॉर्म पे आप नाविका का प्लेटफॉर्म देख लीजिए, कोई और चैनल देख लीजिए, आपको ये दिखेगा कि हर रोज सरकार से सवाल पूछते हैं, फौज से सवाल पूछते हैं। ये हमारा कल्चर है, ठीक है। हाँ, नाउ देयर आर टू थिंग्स। आपने बात करी लद्दाख की, आपने बात करी गलवान की, ठीक है। गलवान में चाइना आया, सबसे पहले तो आपको चाइना को क्रिटिसाइज करना चाहिए। चाइना ने करार तोड़ा। कमाल करते हो तुसी, आका ने ना दे। नहीं, चाइना ने करार तोड़ा। चाइना ने 5 एग्रीमेंट साइन करी थी, चाइना ने तोड़ दिया करार। उज़मा जी आपके फेफड़ों के फिर चरण छू रहा हूं, हाथ जोड़ के आपके सामने बैठा हूं। आपसे करीब मैडम 50 साल छोटा हूं, बच्चे पे रहम करें। मैं ब्रिगेडियर साहब के सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपके फेफड़ों के पैर छू रहा हूं जी। आपका जनरल एमवी कुमार है, उसने क्या कहा मेजर साहब? उसने कहा कि आपने मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो मैं बता दूंगा कि आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की हैं। अच्छा उज़मा जी, मैं आपको पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट भिजवा देती हूँ, आप पहले उसे पढ़ लें, फिर हम इस पर अलग से डिबेट कर लेंगे। लेकिन गौरव आर्या अब आप तोप और जो भी चलाना है वो चला लीजिए, जल्दी से चला लीजिए। अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान जो भी कह रहा है, ये इनके सारे के सारी जो चीजें होती हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, हम शाहीन हैं, हम फलाने हैं, हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। आज की तारीख में चाइना क्या बोल रहा है? ब्रिगेडियर ने बोला चाइना, आज की तारीख में चाइना हट गया, जो पुरानी पोजीशन थी उसके पार चला गया चाइना, एंड वी हैव बैक टू द सेम पोजीशन। पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना अंदर आना चाह रहा था, चाइना को रोक दिया। तीसरी चीज, चाइना ने झूठ बोला। चाइना के इतने बंदे मारे, 1 साल के बाद चाइना के तो 4 मरे थे। रशिया की रिपोर्ट आ गई, Russian intelligence and CIA says more than 40 Chinese were killed, they are hiding. चौथी बात मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में चाइना कह रहा है the elephant and the dragon must dance together. चीन और भारत की दोस्ती होनी चाहिए। आ जाओ मोदी जी, आ जाओ, SCO समिट में आ जाओ, बताओ बैलेंस ऑफ ट्रेड का मामला है, बातचीत कर लेते हैं। तो किस दुनिया में आप लोग रहते हैं? और चाइना, जो आप कहते हैं ना चाइना बड़ा दोस्त है, चाइना बड़ा दोस्त है, कोई दोस्त नहीं होता किसी का, कोई दोस्त नहीं होता। सब डॉलर का खेल है। आप जितना डॉलर दे सकते हैं उतना वो आपका दोस्त होता है। दोस्त दुश्मनी, ये लव अफेयर और फॉरेन अफेयर के बीच में कब आप लोग फर्क जान पाएंगे पाकिस्तान में?